नजर नहीं लग जावे, इसलिए मोर का पंख भगवान कृष्ण के सिर पर सवार किए बांधने लगी के जगलिया ने टोपी मारा लाला के बनाओ, जगलिया ने टोपी मारा लाला के बनाओ, मोरे को पंख मारा लाला के लगाओ, मोरे को पंख मारा लाला के लगाओ, लाडे लगाओ बलने लाडे लगाओ, एक लोरी गाते हैं। मैं कल एक सुन रहा था, आप पहले की माताएं लोरी गाती थी, बड़े सुंदर भाव से गाती थी। पहला की माता जी है ना, वो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां बड़े भाव से लोरियां गाती थी बड़ी, और कहानियां सुनाती थी। अबे आजकल की माताएं जब लोरी की गावे, आजकल तो पैदा भी मोबाइल हाथ में ले नींद बैठो रहे देखने में या लोरी गा रही टाइम पास करने के लिए, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? मैं बच्चे फिर गा रहे ए बेटा वो 10 गाया मैंने नहीं एरी और पूरी याद है, वो गाते हैं 10 गाया रो दूध
जिलो जिलो हमारा नाना हमारा 10 गया को दूध पी तो कह 10 सही बात है। आपने अभी गाड़ी को नहीं कुछ मालूम ही को नहीं, मैंने भी पढ़ा कहीं ऐसा दिखा है लोरी गाड़ी तो माइला पर बोल दिए बार तो फिर बच्चे ही रहेगा। संत जन कहते हैं कि पलने के संस्कार, बचपन के संस्कार आदमी में फलते हैं मेरे बहन भाई। बचपन से अगर बच्चा संस्कारी होता है तो बड़ा जाने के बाद अच्छा वो भी अच्छा बनता है, भगवान का परम भक्त बनता है मेरे बहन भाई। बहुत 95 वर्ष के बाद पूरे ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद हो रहा है। एक दिन ये मालूम कंस को पड़ा कि मैं कंस को मालूम पड़ गया कि आज ब्रज भूमि के अंदर नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण। कंस ने कहा बोलो क्या बात है कि तुम्हारे शत्रु ने जन्म ले लिया है ब्रजमंडल में। उसी समय कंस ने आदेश दे दिया कि 84 कोस की ब्रजमंडल में जितने जितने महीने के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं सबको मरवा दो, सब बच्चे मरवा दो। कंस के दूध जाते ढूंढ ढूंढ करके छोटे छोटे बच्चों को मारने लगे। लेकिन मेरे भगवान कृष्ण तो उस कंस को मारने के लिए आए थे, उनको कौन मार सके। उसी समय पूरे लाठियां ले लेकर के ब्रजमंडल के लोग खड़े हैं, पूरा नंद महल के चारों तरफ, कोई आ न जाए अंदर, कोई आ ही नहीं सके अंदर। उसी समय कंस ने कहा कि उसको मारना पड़ेगा नंद के छोरे को। लोगों ने कहा कि महाराज जाएंगे कैसे, बोले जाऊंगा कैसे। पूतना नाम की एक राक्षस ने थी, पूतना, यह बात जो है पूतना या पूतना वहां गड़बड़ मान लो, इसका तो बहुत भागवत में तो वर्णन लिखा है पूतना। वह पूतना ही नहीं, पूतना के महाराज ये आदेश मुझे दो, मैं खुद जाऊंगी उस नंद के छोरे को मारने के लिए, मैं खुद जाऊंगा। मन का नहीं तो थने हवा को देगा, थारा दांत ये बड़ा बड़ा काला तलुटा तेरा शरीर है, विचित्र तेरा शरीर है। उसने कहा मैं मेरी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकती हूँ, मेरे में ये प्रभाव है, ये दांत लंबे लंबे कटवा लूंगी। अब पूतना मेरे बहन भाई, पूतना गई भेष बदल करके चली गई और पूतना हाथ भर का घूंघटा निकाल लिया। घूंघट में सारा काम बन जाता है। घूंघटो एक बात और निवेदन है मेरा माताओं से, ये घूंघट होता है मर्यादा का। अब बने आप समझ जो, अब आपके जैसे समझे वैसे करे, पर फिर भी घूंघट निकालो अच्छी बात है, लेकिन हाथ भर को छेड़ो कालो ने बचा बोले ऐसे मोदी की दर्दी पड़ी जाए तो बचा छेड़ो काढ़वा का मतलब नहीं है। अरे भले घूंघट होता है मर्यादा का। आपने चित्र देखा होगा, माता सीता जी का देखा होगा, पार्वती जी का देखा होगा, लक्ष्मी जी का देखा होगा, सरस्वती जी का देखा होगा। क्या छेड़ो गाड़ी में नहीं बैठी? मैं यूं नहीं कहता हूँ माता सर ढकना चाहिए, पल्लू से सिर ढकना चाहिए, पर छेड़ो काढ़वा का मतलब यूं नहीं कि हाथ भर को तो काट लो तो बोल रहे गद्दी फटी। मर्यादा का घूंघट होना बहुत जरूरी। ससुर जी से कैसे बात करना है, ससुरा जी से कैसे बात करना, सास से कैसे बात करना, बड़ों से कैसे बात करना, गुरु जी से कैसे बात करना, बस वही तो तरीका होना चाहिए। घूंघट तो मर्यादा का घूंघट होता है। पूतना ने हाथ भर को छेड़ो काले में मुंडू ढक लियो है और वह चुपके चुपके धीरे 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 नंद महल में जाते हैं। चारों तरफ सुनसान, धीरे 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 पूतना ने अंदर प्रवेश किया। इधर मां लोरी गा रही है, लेकिन जैसे जाकर पूतना ने देखा कि भगवान कृष्ण पलने में सो रहे हैं और पालने के पास जाकर इधर उधर देखती देखती भगवान कृष्ण को अपने हाथों को उठा लिया। मां के कहती है जैसे अपने हाथ को उठाया और हाथ पे उठाया तो भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। देखो भगवान फिर हंसीले, छोटा सा बच्चा भगवान कहने लगे कि देवी तू क्या मुझे मारना चाहती है, तू मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन मुझे तुझे भी सदगति देना पड़ेगा। बोले पाप करवाए तुमने मारवाए, क्योंकि उस पूतना ने क्या किया, अपने आंचल में हलाहल विष भर लिया
हला हला मतलब अपने आंचल पर विष लगा लिया और छोटा बच्चा के मुख में अपना आंचल देने लगी, दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते पिलाते भगवान कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तूने मेरे आंचल से दूध पिया है, तू मेरी माँ बनी है, इसलिए मुझे तुझे सदगति देना ही पड़ेगी। और जैसे भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के अपने आंचल निकाल करके और जैसे दूध पिलाने लगी पूतना, और भगवान उनके प्राण खींचने लगे और चिल्लाने लगे अट्टास के साथ में, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। और लालों पे छोड़ेंगे बके गांठे पकड़ी बड़ी और पूतना अपने असली शरीर विशाल शरीर दौड़ो दौड़ो दौड़ते दौड़ते सब भाव पीछे आ गए। माता यशोदा कहने लगी भगवान दौड़ो, मेरे लाला को कोई राक्षस उठा करके ले जाए। राक्षस ने उठा करके विशाल शरीर बड़ा भगवान कृष्ण उसके प्राण खींच लिए और प्राण खींच करके तुरंत वहीं से धरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने पूतना राक्षसनी को वहीं समाप्त कर दिया, प्राण खींच लिए और जैसे प्राण खींच लिए तो विशाल शरीर था उसका। ब्रजमंडल के लोगों ने उसको इतना बड़ा शरीर काटे, जलावे तो कैसे जला, उसको काट काट करके जलाया गया। लेकिन एक प्रमाण और आवेदन था कि अच्छा मुर्दे को जलाते हैं, किसी लाश को जलाते हैं तो उसमें दुर्गंध आती है कि सुगंध आती है साहब? मुर्दे को जलाते हैं तो दुर्गंध आती है कि सुगंध आती है? सुगंध तो आ ही नहीं सकती, दुर्गंध आती है। परंतु पूतना